Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to start our chapter number 15 that is clean and green earth. ओके तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली पढ़ना है हमारी अर्थ के बारे में कि हम हमारे अर्थ को किस तरीके से क्लीन और ग्रीन रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ओके देखिए फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो किस तरीके से हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर लाइक प्लांट्स, देखिए प्लांट्स के ऊपर जब सन आता है, सन की रेजेस आती हैं तो वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसके थ्रू सन की प्रेजेंस में प्लांट अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, अब फूड में वो क्या क्या बनाते हैं, लाइक ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, देखिए ग्लूकोज जो बनता है वो तो प्लांट में स्टोर हो जाता है और फिर बाद में हम उसी प्लांट्स को खाते भी हैं, राइट। उनसे मिलने वाले जितने भी फूड्स होते हैं, जितने भी सोर्सेस होते हैं उनको खाते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करते हैं, हम हमारे हमारे लिए ब्रीदिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट जब हम क्या करते हैं, हम एनिमल्स जब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स कंज्यूम कर लेते हैं और प्लांट्स हमारी एनवायरनमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड फ्री बनाते हैं, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक इंटरडिपेंडेंस ऑफ द लिविंग थिंग्स। देखिए ऑल लिविंग थिंग्स लाइक द प्लांट्स, एनिमल्स एंड द ह्यूमंस डिपेंड्स ऑन each other, right? So plants provide foods and oxygen for the animals and humans. Okay, as you can see in this picture, क्या कर रहे हैं, वो हमें ऑक्सीजन और फूड सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, प्रोवाइड करते हैं। एंड एनिमल्स हेल्प प्लांट बाय स्प्रेडिंग सीड्स एंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स। अब आपको पता है जितने भी हमारे इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारे फ्लावर से पॉलन कलेक्ट करके किसी अदर फ्लावर पर ट्रांसफर करवाते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, नेक्टर कलेक्ट करने के लिए फ्लावर के पास आते हैं और नेक्टर जब वो कलेक्ट करते हैं तो उनकी बॉडी से पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, उनकी बॉडी के सरफेस पर चिपक जाते हैं और जैसे ही वो जब किसी अदर प्लांट के ऊपर जाते हैं, किसी अदर फ्लावर के ऊपर नेक्टर कलेक्ट करने के लिए, तो वहां पर वो सारे जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, जिस तरीके से क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन। ओके चलिए फिर नेक्स्ट है, अब ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस क्या करते थे, हम केयर करते हैं। केयर हम प्लांट्स की भी करते हैं और एनिमल्स भी करते हैं। कैसे करते हैं, उनको वाटर सप्लाई करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, फूड भी देते हैं, है ना। हम प्लांट्स के लिए कितना केयर करते हैं, इवन एनिमल्स के लिए भी। एंड इफ देखिए अ बी विजिट अ फ्लावर टू कलेक्ट द नेक्टर, देखिए इसके बारे में हमें पता है। देखिए क्या करती है, बी एक्सीडेंटली कैरीज पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द flowers to another flower. So this helps flower to grow seeds and new plant. Clear हो गया। जब आफ्टर पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एक न्यू फ्लावर ग्रो करता है और उससे नया फ्रूट बनता है, सीड बनते हैं। ठीक है, तो एक न्यू प्लांट को वो क्रिएट करता है। एंड इन रिटर्न बीज को क्या मिलता है, बीज को उनका फूड भी मिलता है और कुछ ऐसा स्पेसिफिक एरिया भी मिलता है जहां पर वो अपने एग्स भी ले कर सकती हैं। आपने कई ऐसे प्लांट्स पढ़े होंगे या फिर हायर क्लासेस में आप एक ऐसे प्लांट को पढ़ेंगे जिसके अंदर में बीज क्या करती हैं, कई इंसेक्ट्स जो है अपने एग्स को भी ले करती हैं और उनसे फूड भी कलेक्ट करती हैं। ठीक है, सो विदाउट बीज many plants would not be able to produce food and without plants bees would not have nectar। तो क्लियर हो गया कि प्लांट्स के बिना जो बीज हैं उनको नेक्टर नहीं मिलेगा और बीज के बिना जो फ्लावर है उसका पॉलिनेशन भी नहीं होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। अब देखिए एनवायरनमेंट को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, तो देखिए क्या क्या करेंगे हम एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए। वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट टू मेक श्योर इट स्टेज क्लीन एंड हेल्दी। तो देखिए हमें हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन और हेल्दी रखना ही होगा। क्यों, क्योंकि हम उस एनवायरनमेंट में रहते हैं और हमारा एनवायरनमेंट जब क्लीन और ग्रीन होगा तभी तो हम अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे, राइट। सो दिस मीन्स कीपिंग द एयर, water and land clean, right, and making sure we have a calm and peaceful environment. Okay चलिए सो फर्स्ट टॉपिक है क्लीन एयर। अब देखिए हमें पता है कि एनवायरनमेंट से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, है ना। तो जितनी ज्यादा क्लीन एयर होगी ऑक्सीजन उतनी ही ज्यादा अमाउंट में हम उसको ले पाएंगे। पर हम क्या करते हैं कि हमारे देखिए इतने सारे व्हीकल्स हैं और दिन भर जो डे बाय डे है जो व्हीकल्स का अमाउंट है वो बढ़ता ही जा रहा है, व्हीकल्स का नंबर। तो उससे क्या होता है, निकलने वाली जो गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब क्या कर रही है, बहुत ही ज्यादा लॉस कर रही है, बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है हमारे एनवायरनमेंट को। सो
The air we breathe in, the water we drink and the land we live on, all needs our care and protection. तो इन सभी चीजों को हमारी केयर की और प्रोटेक्शन की जरूरत है. So when the air, water or the land becomes dirty, it is called pollution. तो ये क्लियर हुआ कि ये सारी चीजें जब भी गंदी होती हैं या हमारी कोई भी चीजें इनको इफेक्ट करती हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? पॉल्यूशन. और वो कॉजेज जिनसे पॉल्यूशन क्रिएट होता है उन्हें क्या कहते हैं? पॉल्यूटेंट. जैसे कि हमारे व्हीकल से निकलने वाला जितना भी वो स्मोक होता है वो सब क्या है? पॉल्यूटेंट ही है. ठीक है, जो हार्मफुल गैसेस हैं. ओके, नेक्स्ट आता है एयर पॉल्यूशन. चलिए, अब एयर पॉल्यूशन में क्या क्या हो सकता है? अभी तो हमें पता है कि जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मोक है, यही तब तो क्या करते हैं? हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी एयर को अनफ्रेंडली बनाते हैं, अनहेल्दी बनाते हैं. ठीक है, एंड ये क्या करते हैं हमारे लिए? जब जितने ज्यादा ये डस्ट पार्टिकल हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ जाते हैं तो हमारे लिए कहीं ना कहीं ब्रीदिंग करना डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है, सो दिस कैन लीड टू ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स. क्या क्या हो सकती हैं? देखिए, कई टाइप की जैसे डिसीज में जैसे अस्थमा हो गया, ठीक है, अस्थमा हो गया, या फिर और भी जैसे ब्रोंकाइटिस है, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी हमारे एयर पॉल्यूशन से. एंड सो द डॉक्टर माइट सजेस्ट staying in a clean place and with a lot of fresh air and green plants to help them feel better. क्लियर? तो हमें एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहना चाहिए जिसकी ये एयर फ्रेश हो, क्लीन हो और एनवायरनमेंट भी कैसा हो? हेल्दी हो. ठीक है, सो एयर पॉल्यूशन हैपन्स व्हेन द हार्मफुल सब्सटेंसेस. देखिए क्या क्या हो सकते हैं? स्मोक, डस्ट, ये सब जो पार्टिकल्स है हमारे एनवायरनमेंट को हार्मफुल करते हैं. ठीक है, हार्मफुल बनाते हैं. नाउ सो this pollution comes from the factories, vehicles like the car, buses, trucks, aeroplanes. इन सब से क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है. एंड ऑल्सो बर्निंग ऑफ द लीव्स, गार्बेजेस. आपको पता है कि जब लीव्स को या किसी भी चीज को जब बर्न किया जाता है तो उनसे निकलने वाली गैसेस, उनसे निकलने वाली जितनी भी स्मोक है, जो एशेस बनती है, वो सारे क्या है? पॉल्यूटेंट के सारे क्या है? पॉल्यूटेंट्स हैं. एंड ऑल दीज रिलीज द स्मोक एंड मेक एयर dirty, right? So breathing polluted air for a long time. अब देखिए, अगर लॉन्ग टाइम तक हम पॉल्यूटेड एयर को ब्रीथ करते रहेंगे तो इससे क्या होगा? कई टाइप की प्रॉब्लम जैसे कि ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एलर्जीज, ये सब हमें पता है ना? आपने कई बार ऐसे सुना होगा कि कई लोग जब बाहर जाते हैं डस्ट में तो उन्हें एलर्जीज हो जाती है ना? उन्हें स्नीजिंग होने लग जाती है, वाटरी आइज होने लग जाती है. तो ये सारे होते हैं हमारे एक अनफ्रेंडली एनवायरनमेंट की वजह से, अनफ्रेंडली एयर की वजह से. टेकिंग केयर ऑफ द एयर वी ब्रीथ इन इट is very important for our health. So the next is clean water. अब वाटर को कैसे क्लीन किया जा सके? देखिए जो डर्टी वाटर है वो सब कहाँ से आता है? वाटर जो हमारा फैक्ट्रीज हो गया या फिर होम से निकलने वाला जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल है, ये सब कहाँ जाता है? कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज में ही मिल जाता है और वाटर को क्या कर देता है? पॉल्यूट कर देता है. सो समटाइम्स पीपल ऑल्सो थ्रो द गार्बेजेस. ठीक है, आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था गंगा रिवर के बारे में. तो गंगा रिवर में क्या है? कई सारे जैसे हमारे जो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग हम रिवर को पूजते हैं, तो कई ऐसे रिलीजन्स है जिनमें क्या करते हैं? जितनी उनकी पूजा करते टाइम जो फूल पत्तियां वगैरह सब कुछ इसमें डालते हैं. इवन जो डेड बॉडीज हैं वो भी डालते हैं, एशेस वगैरह होती हैं वो भी डालते हैं. तो जिससे क्या होता है? वाटर बॉडीज बहुत ही ज्यादा पॉल्यूट हो जाती हैं एंड विच मेक्स दी वाटर अनसेफ. सो polluted water can make animals and plants unhealthy, right? And if people use this polluted water for the drinking and other things, it can cause the disease. Okay, तो देखिए, अब अगर जो भी हमारा अनहेल्दी वाटर है, जो हमारा पॉल्यूटेड वाटर है, अगर हम वो कंज्यूम करेंगे, उसे ड्रिंक करेंगे, तो हमें जैसे टाइफाइड है, स्किन इन्फेक्शन है, डायरिया है, ये सब प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्लीन एंड फर्टाइल लैंड. अब लैंड को कैसे क्लीन और फर्टाइल बनाया जा सके? देखिए, अब जो सॉइल है वो कैसे पॉल्यूट होती है? जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जब हम उनको ऐड करते हैं उसकी वजह से ही क्या होता है? हमारी लैंड जो है वो अनफर्टाइल भी हो जाती है और दूसरा हार्मफुल उसमें सब्सटेंस भी आ जाते हैं. ठीक है, सो देखिए क्या क्या हो सकते हैं. अब जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं? कल्टीवेशन करते टाइम जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उनमें डालते हैं, है ना, ताकि उनसे बेटर से बेटर वो क्रॉप को कल्टीवेशन कर सकें. पर
पर वो ये नहीं सोचते कि जितना फर्टिलाइजर, जितना केमिकल उसमें वो डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी क्रॉप्स में भी जा रहा है, और क्रॉप्स में जाएगा उसके बाद जैसी जब हम मान लीजिए रेन हो जाती है, वाटर हो जाता है, तो वो वाटर जब वहां उस सॉइल से फ्लो करके वाटर बॉडीज में जाता है, तो उससे रिवर भी तो हमारी पॉल्यूटेड हो जाती है, राइट, उसमें भी पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है। सो देखिए, अब ये क्या करते हैं, बट दीज केमिकल्स कैन पॉल्यूट द सॉइल, ठीक है, एंड थ्रोइंग अवे वेस्ट इम्प्रॉपरली कैन ऑल्सो पॉइजन द सॉइल। अब क्या करते हैं, जैसे जो फैक्ट्री से या जितना भी हमारा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको अगर हम इम्प्रॉपरली ट्रीट करते हैं या फिर उसको बिना ट्रीट किए हम डायरेक्टली वाटर बॉडीज में रिलीज कर दें, तो क्या होगा, हमारा जो जितना भी रिवर है, जितना भी वाटर बॉडीज है, वो सबकी सब पॉल्यूटेड हो जाएंगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उसके अंदर रहने वाली जो चीजें हैं, रहने वाले जो क्रिएचर्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो सब भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, वो भी सब डेड हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, एंड विच कैन हार्म एनिमल्स इवन एंड किल देम। प्लास्टिक एंड मेटल्स वेस्ट प्लास्टिक एंड मेटल वेस्ट कैन ब्रेक डाउन इनटू द टाइनी पीसेस, राइट। तो आपको पता है कि जितने भी हमारे प्लास्टिक चीजें हैं, बैग्स जितने भी हैं, तो ये क्या होते हैं, जब डिकम्पोज होता है इनका, या फिर जब ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो सॉइल में मिक्स होंगे, और सॉइल में मिक्स होंगे तो कहीं ना कहीं सॉइल के लिए ये क्या है, एक पॉल्यूशन ही है। और क्या होगा, सॉइल को क्या करेंगे, मेक इट डिफिकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स, एंड प्लांटिंग मोर ट्रीज कैन हेल्प कीप द सॉइल हेल्दी। तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ट्रीज को लगाना चाहिए, कल्टीवेशन करना चाहिए। सो काम एनवायरनमेंट, अब हमें क्या चाहिए, रहने के लिए एक पीसफुल, एक काम एनवायरनमेंट भी चाहिए। तो देखिए, आपको पता है कि जितना भी हमारा अनप्लीजेंट साउंड होता है या नॉइज जो है, ये क्या है, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी है, इवन एनिमल्स के लिए भी। सो प्लीजेंट साउंड मेक अस फील गुड, एंड बट अनप्लीजेंट साउंड क्या करता है, कैन बॉदर अस। अनप्लीजेंट साउंड कैन ऑल्सो कॉल्ड Unpleasant sound are also called noise. Too much noise around us can cause नॉइज पॉल्यूशन। अब आपको पता है कि अगर हम ज्यादा नॉइज में रहेंगे, तो देखिए हमें कई सारी हेयरिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम परमानेंटली हमारी ईयर डैमेज हो सकते हैं, हमारी जितनी भी हेयरिंग कैपेबिलिटी है वो लॉस्ट हो सकती है, ठीक है। सो लाउड एंड constant noise causes stress and anxious, even lead to the hearing problems. Many animals also sensitive to the environment. Many animals are also sensitive to the sound. देखिए, आपको पता है कि जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी हमारे जो क्रिएचर्स हैं, स्मॉल क्रिएचर्स हैं, वो बहुत ही लो वाइब्रेशंस को फील कर लेते हैं, और जब इतना ज़्यादा साउंड क्रिएट होता है तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये डेंजरस है, वो सरवाइव नहीं कर सकते इतने ज़्यादा पॉल्यूशन में। ओके, इतने देखिए, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं। सो sudden loud noises can scare them, right? A peaceful environment without too much noise or the disturbance help both humans and feel safe एंड हेल्दी। तो ये क्लियर हुआ कि जो हमारा एक एनवायरनमेंट, जो पीसफुल एनवायरनमेंट है, वो हमारे लिए भी और एनिमल्स के लिए भी हेल्दी होगा। ओके, सो वी कैन कीप आवर एनवायरनमेंट और सराउंडिंग काम बाय रिड्यूसिंग द नॉइज पॉल्यूशन एंड टेकिंग केयर ऑफ आवर नेचुरल सराउंडिंग। तो देखिए, क्या क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि हम, अगर हमें पॉल्यूशन कम करना है तो हम, या फिर नॉइज पॉल्यूशन कम करना है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांटिंग करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि कई ऐसे एरियाज में जहाँ पे रोड साइड है, उसके कॉर्नर्स में, जो बीच में साइड में क्या होते हैं, बहुत सारे ट्रीज लगे होते हैं, एक रो में लगे हुए होते हैं, जिससे क्या होता है, जो भी साउंड आता है वो थोड़ा अमाउंट में कम हो जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरीके से कंजर्व किया जा सके, तो ह्यूमंस नीड्स प्लांट्स, एनिमल्स, एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट टू लिव। अब ये सारी चीजें तो हमें बेसिक है ना हमारी सर्वाइबिलिटी के लिए, इनमें से अगर एक भी चीज नहीं होगी तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो दीज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। कल्टिवेट कटिंग डाउन ट्रीज और द डिफॉरेस्टेशन। देखिए, जो प्लांट्स हैं, ट्रीज है, उनको लार्ज अमाउंट पे कट करने को हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन। हैपेंस व्हेन ट्रीज आर रिमूव्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स और फॉर वुड। अब हमें पता है कि जो हमारे आजकल की जो जनरेशन है वो क्या कर रही है, ज्यादा से ज्यादा मतलब अपने फायदे के लिए ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को, ट्रीज को कट कर रही है ना, जैसे कि वुड, जैसे कि फर्नीचर्स बनवाना है या बिल्डिंग्स बनवाना है, तो लैंड को क्लीन कर रही है ना, ट्रीज को हटा रही है।
When trees are cut down, animals and other living things lose their homes, okay, and which can lead to their extinction. हमें पता है कि हमारा जो environment है उसमें कई सारे types के animals, सारी types की प्रजातियां रहती हैं, ठीक है, स्पीशीज हैं। पर अगर एनवायरनमेंट नहीं होगा, एनवायरनमेंट में प्लांट्स नहीं होंगे, ट्रीज में क्या होता है, बहुत सारे एनिमल्स का, बर्ड्स का हाउस होते हैं, ठीक है। पर अगर ट्रीज नहीं होंगे, फॉरेस्ट नहीं होंगे, तो वो फिर सरवाइव कैसे करेंगे? अगर वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो जितनी भी हमारी स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, है ना, खत्म हो जाएंगी। जिससे हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो इफेक्ट होगी, ओके। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स लाइक द डोडो एंड मोमोथ एंड मैमोथ एंड द तास्मेनियन टाइगर। देखिए कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, तो हमें जितनी भी आज की जो हमारी स्पीशीज हैं हमें उनके लिए बहुत ही ज्यादा अटेंटिव होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, ताकि हम उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। सम एनिमल्स लाइक द एलिफेंट्स आर हंटेड फॉर देयर स्किन्स एंड बॉडी पार्ट्स। आपको पता है कि एनिमल्स के जो टीथ होते हैं उनसे उनको बहुत ही ज्यादा, जैसे शोकेस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं, या फिर कई, जैसे आपको पता है पिकॉक है, पिकॉक के जो पैर होते हैं उनसे दवाइयां बनाई जाती हैं कई टाइप की, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स का कई तरीके से अपने लिए यूज किया जा रहा है, ओके, उनको मारा जा रहा है, तो ये चीजों पर बैन होना चाहिए, ओके। डू यू थिंक दिस इज राइट? नो, दिस इज नॉट राइट। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए भी हार्मफुल है और दूसरा हमारी स्पीशीज के लिए भी। एंड सम एनिमल्स आर एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड मीन्स बिकमिंग, meaning that they can lose in the uh, they are close to becoming extinct, ठीक है। तो कई ऐसे एनिमल्स हैं जो हमारे नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, ओके। सो देयर आर वेरी फ्यू ऑफ देम लेफ्ट, ठीक है। कई ऐसी स्पीशीज हैं जो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ओके। एन एग्जांपल इज इंक्लूड लाइक, जैसे आपको पता है जो हमारे बंगाल टाइगर हैं, या फिर जाइंट पांडाज हैं, ओके, सी टर्टल हैं। तो कई ऐसे एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इवन कईयों के तो हमें नाम भी नहीं पता है। और आने वाले फ्यूचर में या फिर मतलब आफ्टर 100 of years हम कह सकते हैं कि हमारी कई सारी स्पीशीज हैं वो जो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो हमें अभी से ही ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। एंड इन टाउन, सिटीज, गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन टेक केयर ऑफ द प्लांट्स। तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, और कई सारे ऐसे जैसे कि नेशनल पार्क्स हो गए, ओके, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, कंजर्वेशन रिसोर्सेस बनाती है, ऐसी जगह प्लेस करती है जहाँ पे एनिमल्स का एंटर करना भी क्या है, बैन है, और हंटिंग करना या फिर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज वहां पे बैन है, ठीक है। एंड फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स टू हेल्प प्रिजर्व देम, क्लियर। तो हमारा जितना भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो सारे फॉरेस्ट को सेव करने में हमारी हेल्प करता है। एंड नेचुरल रिसोर्सेस लाइक दी फॉसिल फ्यूल्स, कोल्स, ऑयल, नेचुरल गैसेस, ये सारे जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं आर लिमिटेड। अब हमें पता है कि जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं ये कैसे बनते हैं, बहुत इनमें लाखों साल लग जाते हैं इन्हें बनने में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये डेड एंड डिकम्पोजिंग जितने भी एनिमल्स हैं इन्हीं सब से तो बनता है। हाई प्रेशर के साथ जब ये सी एरियाज में बहुत डीप में दब जाते हैं, उनमें एक हाई प्रेशर होता है सी का, तब जाके ये लाखों साल बाद उसमें हमारे जो फ्यूल्स है उसमें कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये बहुत ही लिमिटेड है, वंस वी यूज देम अप दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इजिली, है ना। तो हम इन सबको रीयूज नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते, एंड सो इट्स इंपॉर्टेंट टू यूज देम वाइजली, क्लियर। तो हमें इन सबको बहुत ही ध्यान पूर्वक यूज करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल्स होते क्या हैं? देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं इन सबको कहाँ यूज किया जाता है, पावर कार्स हो गया, फैक्ट्रीज हो गई, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटीज, इन सब चीजों में हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज करते हैं। तो अब ये बनते कैसे, देखिए जितने भी, देखिए ये सब जो बनते हैं बनेंगे तो ये हाई प्रेशर के साथ में लाखों सालों में, पर ये हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट देते हैं। कैसे? देखिए इनसे निकलने वाली जो हार्मफुल गैसेस हैं ये सब क्या करती है, हमारे एयर को पॉल्यूट करती हैं। So they pollute the environment and take million of the years to form. And we can conserve fossil fuel by using them less, finding alternative energy sources like the solar or wind powers, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम फॉसिल फ्यूल इन सबको यूज करने से बेटर है कि हम ऐसे सोर्सेज यूज करें जो इजीली अवेलेबल भी हो जाए और हमारे एनवायरनमेंट को
पॉल्यूट भी ना करें, ठीक है। जैसे कि हमारा जो सोलर सिस्टम है या फिर जो हमारी विंड पावर्स हैं, इन सबको भी हम यूज कर सकते हैं ना। एंड यूजिंग एनर्जीज सेविंग मेथड्स लाइक टर्निंग ऑफ एंड लाइट्स विच कैन व्हेन दे आर नॉट नीडेड, ठीक है। तो देखिए अब हमें क्या करना चाहिए, जब इन चीजों की हमें जरूरत ना हो तो हमें इनका यूज नहीं करना चाहिए, है ना। और सबसे ज्यादा इजी ये है कि हम ऐसे सोर्सेस का यूज करें जो हमारे लिए फ्रेंडली हो। ओके, तो चलिए ये चैप्टर हमारा यही फिनिश होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं। First is pollution. Pollution means the state of making air, water, or land dirty or harmful. And next is deforestation. Deforestation means cutting the trees in large amount. And endangered. Endangered means animal or the plants that are in danger of becoming extinct. Next is fossil fuel. Fossil fuel means natural resources like the coals, oils, and the gases. Okay. And next is conservation. Conservation means protecting and preserving our environment. ओके, चलिए तो ये चैप्टर हमारा यही फिनिश होता है। मैं अब मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।